नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुरक़ान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह पाक ने फरमाया वो लोग जो अपनी रातें क़याम की हालत में और सजदे की हालत में गुजारते। अल्लाह पाक ने उन लोगों का जिक्र कुरान के अंदर किया जिनकी रातें सो के गफलत में नहीं गुजरती बल्कि उनकी रातें अल्लाह ताला की इबादत में गुजरती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल रहा है, आप अक्सर औक़ात रात को उठ के अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह की इबादत किया करते। बल्कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी देखा कि सारी रात हुज़ूर को रोते गुजर गई, मुसल्ले पे गुजर गई। तो अर्ज़ करने लगी आका आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप भी इतना रोते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो सबक पढ़ाया सहाबा को, फिर सहाबा ने भी अपनी ज़िंदगी का यही मामूल रखा कि कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करते रहना। हज़रत अबू हुरैरा ने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। आप पढ़ते, फिर आपकी बीवी पढ़ती, सारी रात आपके घर में कोई ना कोई इबादत करता रहता। अल्लाह के हुजूर इबादत करने का इतना शौक था, अपनी बीवी अपने बच्चों पर सख्ती किया करते नमाज के मामले में। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जिनकी सगी खाला हुजूर के निकाह में है, यानी हज़रत अस्मा के ये बेटे थे और अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और एक बेटी हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में है। तो रिश्ते में हुजूर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खालू लगते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते कि 100 सूरतें रकत में पढ़ जाया करते। तो सहाबा और मस्जिद में कसरत के साथ रहते, तो सहाबा इनको हमामतुल मस्जिद कहते। यानी हमामा का माना है कबूतर, यानी हुजूर नबी करीम के सहाबी को सहाबा मस्जिद का कबूतर कहा करते। इतनी कसरत के साथ मस्जिद से वाबस्ता रहते और नमाजें पढ़ा करते। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि उनकी इबादतों में निखार है, शौक है, ज़ौक़ है, वो हम वक्त यही कोशिश करते हैं कि कोई मौका मिल जाए खुदा के हुजूर हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें। बल्कि हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखी कि घर के सारे काम भी करने हैं लेकिन नमाज में फ़र्क नहीं आने दिया, अल्लाह की इबादत में फ़र्क नहीं आने दिया, रातें रो के मुसल्ले पे गुजरा करती। बल्कि एक सहाबी की अहलिया हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सहाबी हैं, उनकी अहलिया हुजूर की बारगाह में एक मरतबा अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खामिद मुझे नमाज से रोकता है, मेरा रोज़ा तड़वा देता है। तो हुजूर नबी करीम ने हज़रत सफ़वान को बुलवाया और फरमाया सफ़वान ये तुम क्या करते हो, उसे नमाज नहीं पढ़ने देते अपनी बीवी को, और जो ना वो उसे जो ना रोज़ा भी उसका तड़वा देते हो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पे हज़रत सफ़वान अर्ज़ करते हैं आका वो इतनी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ती है, यानी इतनी लंबी लंबी सूरतें शुरू कर देती है नमाज में, नमाज भी बड़ी लंबी कर देती है, फिर दिन को रोज़ा रख लेती है, फिर रखती चली जाती है। तो आका मुझे इस बात से तकलीफ भी होती है, मेरे भी को हक हुकूक हैं। कुर्बान जाऊं उस ज़माने की औरतों के शौक़ और ज़ौक़ देखें और आज की औरतों के शौक़ और ज़ौक़ देखें। अल्लाह करे कि हमारी औरतों को भी इबादत का शौक़ नसीब हो जाए और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने की सोच में रहें। मैंने एक ताबी बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ा, मसरूक बिन अजदा उनका नाम है। इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते, इतना लंबा क़याम किया करते कि इनके पाँव सूज जाया करते। घर वालों को बड़ा तरस आता इन पे और कभी रो भी पड़ते। और एक मरतबा तो अम्मी जान आके कहने लगी बेटा तुम अपनी जान पे रहम क्यों नहीं करते, तुम्हें तरस क्यों नहीं आता अपने आप पे, अपने पाँव तो देख, अपनी हालत तो देख। क्या जहन्नुम सिर्फ तेरे लिए बनी है, क्या जहन्नुम में सिर्फ तुझे ही डाला जाना है, कुछ तो आराम कर लिया कर। बेटा माँ से कहता है अम्मा जान आप तो आराम करने की बात करती हैं, 2 ही बातें कल क़यामत के दिन होनी है, या तो बख्श दिया जाएगा या पकड़ हो जाएगी। और मुझे डर लगता है कि मेरे साथ क्या होना है। अगर तो मेरी बख्शिश हो गई तो उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, और अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। मैं आराम नहीं करूंगा, मैं कल क़यामत के दिन
جو ہے نا وہ اللہ کے حضور سرخ روح ہونا چاہتا ہوں۔ جب وصال کا وقت قریب آ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسروق بن اجدع زور زور سے رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے مسروق، ساری زندگی تو مجاہدوں میں گزری، ساری زندگی عبادتوں اور ریاضتوں میں گزری ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، میں 70 سال جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، آج اگر وہ نہ کھلا اور جہنم کا کھول دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی اور اس مشقت میں نہ پڑتا۔ یہ بڑے لوگ، بڑی باتیں ہیں، ان لوگوں نے اللہ کو منایا اور اللہ کی عبادت کی۔ کاش ہمیں بھی یہ فکر نصیب ہو جائے کہ ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔